इम्पॉर्टेंट है कि हम ये नंबर्स जो है डायरेक्टली उन इंडस्ट्रीज से लेते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ अपने वर्कर्स का तादाद कम बताते हैं। जब आपने बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के तहत ये फैसिलिटी दिया है कि अब हर मज़दूर खुद रजिस्टर होगा, तो इस कार्ड की वजह से जो आपके अनकाउंटेड अनडॉक्यूमेंटेड मौजूद इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो कि शायद 3 मिलियन वर्कर्स तक पहुंच पाएगा, जो आपका रफ एस्टिमेट इसके मुताबिक में है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और जो इंडस्ट्रीज़ में मज़दूर काम कर रहे हैं, उनको वो जो हक़ नहीं दिया जा रहा है, जो उनका हक़ है, वो अब इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें सबसे एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो ये हमारा कोशिश है कि हम चाहते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यूनिवर्सली, मतलब पूरे सिंध में हर मज़दूर को दिया जाए, और वो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल मज़दूर मगर मज़दूर जहाँ काम करे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि वो खुद जो मज़दूर होते हैं, जैसे हमारा सहाफ़ी भाई है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड में या ऑर्गेनाइजेशन के तहत एम्प्लॉयड है, और जैसे कि जहाँ भी जो भी अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे होंगे, घरों में काम कर रहे होंगे, इंशाअल्लाह ताला जब वो खुद रजिस्टर होंगे मज़दूर कार्ड में, उनको बेनज़ीर मज़दूर कार्ड मिलेगा, तो फिर उनको भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो अब तक सिर्फ़ और सिर्फ हमारा सनती मज़दूरों तक महदूद रहा है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मज़दूरों के लिए और पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए मेहनत किया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सबसे पहले मज़दूर पॉलिसी दिया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मज़दूरों के हकूक़ में इजाफ़ा किया था। सदर ज़रदारी ने डेवोल्यूशन के साथ साथ बेनज़ीर स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम और इस किस्म का पॉलिसीज़ दे के मज़दूरों का पेंशन और तनख्वाह में इजाफ़ा करके बहुत फैसिलिटीज़ पहुँचाए थे। और हमने भी, सिंध हुकूमत ने भी, जहाँ तक डेवोल्यूशन के बाद लेजिस्लेशन की बात है, जहाँ तक हमारा बहुत से लेबर पॉलिसीज़ है और कानून साजी है, हमने बहुत एक प्रोग्रेसिव पोजीशन लिया है। लेकिन ये बेनज़ीर मज़दूर का एक इनकलाबी कदम है, और सिंध की ट्राईपार्टाइट पॉलिसी के बाद मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान में लेबर फैसिलिटी में और के लेबर पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है, और हम इसको वेलकम करते हैं, इनकरेज करते हैं। इसलिए हमारा नज़रिया और हमारा मंशूर के मुताबिक कि जब मज़दूर खुशहाल होगा तो फिर हमारा सनत खुशहाल होगा, फिर हमारा मईशत खुशहाल होगा। हम समझते हैं कि अगर कोई मज़दूर परेशान है कि उनका बच्चा को तालीम नहीं मिल रहा है, अगर कोई मज़दूर किसी की बीमारी की वजह से अपना या अपना ख़ानदान में से किसी बुज़ुर्ग का, किसी बेटे का बीमारी के लिए फ़िक्रमंद है, तो फिर वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू मेडिकल केयर बेनिफिट्स, सेहत के लिए, इलाज के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर कोई नुकसान होता है, कोई इंजरी होता है, उसके लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। मैटरनिटी के लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। अगर एक हादसा होता है, डेथ ग्रांट का भी एक बेनिफिट दिया जाता है। बहुत से जो बेनिफिट्स है, लेकिन इन बेनिफिट्स में से जो हम समझते हैं सबसे बड़ा और फ़ायदेमंद कंपोनेंट्स है, वो सेहत का और तालीम का जो फैसिलिटी दिया जाते हैं मज़दूरों को। इससे इंशाअल्लाह ताला मज़दूर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान का मईशत चलेगा।
तो हम सिंध हुकूमत को और हुकूमत सिंध को इस प्रोग्राम पे बेनज़ीर मज़दूर कार्ड पे इनका इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट भी करते हैं और सिंध के रहने वाले हर मज़दूर से अपील करते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ और सिंध लेबर डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के काम करेंगे और बेनज़ीर मज़दूर कार्ड को हमारा ख्वाब है कि हम इस कार्ड को हर मज़दूर के हाथ में पहुंचा दे ताकि वो जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया और मंशूर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए एक इनकलाबी कदम शुरू हुआ था और अब बेनज़ीर मज़दूर कार्ड से हम पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए एक इनकलाबी कदम का आगाज़ कर रहे हैं, जिससे वो मज़दूर, वो गरीब आदमी, वो आम आदमी जो अपना मेहनत की वजह से अपनी मेहनत की बुनियाद पे काम करते हैं उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका बेनिफिट उनको मिले और इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मज़दूर कार्ड वो रास्ता है, वो फैसिलिटी है, वो टूल है जिसके थ्रू हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था, प्रो लेबर पॉलिसी था, हम उसको आगे लेके चलेंगे। हम आप सबके बहुत शुक्रगुज़ार हैं जो आज हमें ज्वाइन किए थे पीपल्स पार्टी के लेबर की तंजीम की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से जो हमारी मदद करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट को भी, कि हम इस पॉलिसी को हम समझते हैं कि बहुत अहम शुरुआत है, बहुत अच्छा शुरुआत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा मुश्किलात का सामना होगा आगे जाके, उसमें हमारा लेबर कम्युनिटी हमारा साथ दे ताकि हम वो मसले कम कर सकते और मज़दूर का मसाइल हल कर सकेंगे। एक और पॉइंट जो हमारा मज़दूर कार्ड, लेबर और इसके हवाले से एक अहम पॉइंट जो रह चुका है, जो मैं एक पॉइंट दोहराना चाहता हूँ, वो EOBI का और वर्कर्स वेलफेयर फंड का डेवोल्यूशन का पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 1973 की आइन दिया था और फिर 18वीं तरमीम पे डेवोल्यूशन के मुताबिक लेबर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है और 2000 हमारा हुकूमत में हमने ये तरमीम पास किया था और 2015 तक मुकम्मल तौर पे डेवोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। हर हुकूमत जो है वो मज़दूर का हक और उनका मज़दूर के जो बेनिफिट्स है वो डिवॉल्व नहीं हुआ है, तो हम वो मुतालबा दोहराते हैं कि EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड को फिर फॉर सूबे को डिवॉल्व किया जाए ताकि सूबे अपने मज़दूरों के लिए ज़्यादा काम कर सके। आपका शुक्रिया। काजी आसिफ, आपने जो भी अनाउंस किया है इसके तलाश करनी कि क्या इसमें हमारी जो है वो कवर होंगे, क्योंकि वो बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं और जो बटून पर काम करते हैं तो वहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन का क्या मसला होगा, किस तरह रजिस्टर हो सकेंगे और उनको क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो जाके रजिस्टर होंगे तो वो क्या तरीक़ाकार होगा, क्योंकि ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, उनका क्या मसला है? बिल्कुल, सो थैंक यू। आपका सवाल बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये मौका मिला है क्लैरिफाई करने के लिए। सो जैसे मैंने कहा, एक तो ये बेनज़ीर मज़दूर कार्ड हर मज़दूर के लिए है। अभी के लिए जो है आपके जो 600,000 इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो फॉरेन बेनिफिशरीज होंगे और हम चाहेंगे इसलिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट है, तो जो मज़दूर अभी भी सनत में काम कर रहे हैं मगर रजिस्टर्ड नहीं है वो भी इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दें। हम ये भी चाहते हैं कि हम इसका इजाफा करें और इनफॉर्मल सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर हो और हाँ ज़राए मज़दूर हो, उनको भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा मिले और उसके लिए इनके पास एक तरीक़ेकार है जिसमें वो मोबाइल टीम्स
बेच रहे हैं। मैं ज़्यादा तफसील का सईद गनी को मौका दूंगा कि वो आपको वो टेक्निकल तरीक़ेकार ज़रूर बताएं। लेकिन वो चाहे वो ज़राए मज़दूर हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो ख़ुद रजिस्टर हो कि ख़ुद इस फैसिलिटी का फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला उठा सकेंगे। लेकिन सईद गनी साहब, आप ज़रूर इनको जो आपका प्रोसीजर है उसके बारे में। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है ना, इस वक्त तो हमारी जो सेसी के ऑफिस हैं और जो नादरा के ऑफिस हैं वहाँ पर काउंटर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे तादाद बढ़ेगी तो हम जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी काउंटर्स लगाएंगे ताकि वहाँ के मजदूर वहाँ खुद रजिस्टर करवा लें। लेकिन उसके बाद जब ज़ाहिर है कि और डिमांड बढ़ती जाएगी तो फिर ये मोबाइल सेंटर्स भी बनेंगे और गाड़ियाँ भी जाएंगी इनकी मुख्तलिफ इलाकों में, और वो हम उसको पब्लिश करेंगे कि किस इलाके में किस दिन गाड़ियाँ होंगी। तो वहाँ लोकली लोग जाकर, जिस तरह नादरा की गाड़ियाँ होती हैं, चूँकि नादरा के साथ हमारा ये एग्रीमेंट है वो कर रहे हैं, तो जिस तरह नादरा के कार्ड बनते हैं सिमिलरली उसी तरह हम पूरे उसी पैटर्न पर जाएंगे, उसको हर जगह फैलेंगे। चेयरमैन साहब, हुकूमत ने एक मरतबा फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाह की दावत दी है। पीपल्स पार्टी क्या समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाह होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात की मकसद या पॉलिसी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल आज से नहीं इंतखाबी इस्लाहात पे काम करती आ रही है। और हम समझते हैं कि जहाँ बहुत ही ज़रूरत है कि हम 2018 का और उससे पहले जो धांधली किया गया उसका रेपिटेशन नहीं चाहते हैं, और जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है इस पे एक बड़ा अहम और रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करने के लिए और इनपुट लेने के लिए। जहाँ तक हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता, और ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। इसमें बेहतर होगा, ऑब्वियसली लेजिस्लेशन का तो ज़रूरत है, ट्रांजिशनल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, लेकिन जो सबसे अहम सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इलेक्शंस में धांधली रोकने के लिए, एक एस्पेक्ट तो लेजिस्लेशन ज़रूर है, लेकिन जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो इंतखाबात में होते हैं। और अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में, तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबात से दूर रख सकते हैं, उनको इम्पार्शल ए पॉलिटिकल एटीट्यूड रह सकता है, तो फिर इलेक्टरल रिफॉर्म का भी फ़ायदा होगा और इलेक्शंस में धांधली भी कम होगा। हम समझते हैं कि जो NA 249 का इलेक्शन अभी हाल ही में गुज़रा है, आप सब ने उसको एक्सपीरियंस किया, देखा कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक्टिव पार्टिसिपेटरी रोल नहीं था। तो देयरफॉर हम यही चाहेंगे कि ना सिर्फ हम लेजिस्लेशन करवा दें, मगर ये कंसेंसस बना दें कि इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना हो। जी, ये बता दें कि आपके इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले अस्करी इदारों पर तनकीद करते थे और इंतखाबात चुराने के इल्ज़ाम भी लगाते थे। मियाँ साहब का बयानिया भी आपने सुना, PDM की जलसों की जीनत बना। अब कल दरख्वास्त दी गई है आप लोगों की जीत के खिलाफ मिर्जा इस्माइल की तरफ से, और ये भी शक जाहिर किया गया है कि आप लोगों की सिंध हुकूमत शायद कोई रद्द-बदल वोटों में करेगी। और उन्होंने कहा है कि जो बैलेट पेपर्स हैं, जो बॉक्स हैं, उनको अस्करी इदारों की तहवील में दिया जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है उसमें तब्दीली रद्द-बदल कर सकती है। तो ये इतना बड़ा एतमाद किस तरह बहाल हुआ? आपके साथियों के बदलते मौक़िफ़ के बारे में क्या कहें? देखो, इलेक्शंस में आपके पास अगर आपके कोई एतराज़ है तो आपके पास तरीक़ेकार और फोरम्स अवेलेबल है
इस्तेमाल करने के लिए, और वो नून लीग का हक है कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है किसी गड़बड़ का, वो ज़रूर मैं उनसे अपील करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ आप देखें, इलेक्शन कमीशन से आप उम्मीद रखें कि वो आपके इलेक्शन के मसले को हल कर सकते हैं, और आप फ़ौज की तरफ से अपील ना करें। हम नहीं चाहते हैं कि नून लीग ने एक सीट हारा है तो फिर वो अपील कर रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे इलेक्टोरल प्रोसेस में। हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए नुकसान होता है अगर फ़ौज का रोल हो, जैसे 2018 का इलेक्शन में पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान के हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर डिप्लॉयड थे। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो फ़ौजी डिप्लॉयमेंट हुआ है किसी इलेक्शन में, वो 2018 का इलेक्शन में पाकिस्तान के हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो खड़े थे, जहाँ के जब दहशतगर्दी अरूज पे था 2008 में या 2013 पे ऐसे नहीं था। तो हम समझते हैं कि इससे ना सिर्फ इलेक्शंस मुतनासा होते हैं मगर बिला वजह पाकिस्तान का फ़ौज भी मुतनासा होते हैं कि अगर उनके हाथ में पोलिंग का अमल या पोलिंग का कोई सिलसिला होगा तो फिर जिसके पास कोई कंप्लेंट है वो जो अदारा गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, जो अदारा गैर सियासी होना चाहिए, उन पे तनकीद आना शुरू हो जाता है। तो हम ये मुतालबा के साथ बिल्कुल नहीं देते हैं और हम समझते हैं कि ये गैर ज़िम्मेदाराना मुतालबात है नून लीग की तरफ से कि हम पोलिंग बॉक्सेस को फ़ौज के कस्टडी में दे। इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और नून लीग को बड़ा सोचना चाहिए कि क्या उनका जो बयानिया है या उनका मौक़िफ़ है, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका इंडिविजुअल इंस्टेंसेस में या इंडिविजुअल इश्यूज़ के वजह से है या वो असूली मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, नज़रियाती मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। अगर वो असूली मौक़िफ़ लेना चाहते हैं तो फिर उस असूली मौक़िफ़ और असूली बयानिया के साथ NA 249 के पोलिंग बॉक्सेस को फ़ौज के कस्टडी में देने का जो मुतालबा है वो मेरा समझ से बाहर है। मेरा सवाल ये है कि क्या PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का हालिया दिनों में आपसे कोई रब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, और PDM का मुस्तकबिल क्या है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखो, आप एक तो नहीं, हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब से, और मेरा कोशिश ये था कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मज़दूरों के, इसलिए मे डे अभी हुआ है और मज़दूरों के लिए हमने काम भी किया है, तो हम मज़दूरों के इश्यूज़ के इर्द गिर्द सवालात के जवाब दें और वही हम फोकस बनाए अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनाब साहब, मेरे दो क्वेश्चन हैं। मेरा एक बात तो ये है कि 2 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरियान काम के हवाले से कहा, CM साहब को हिदायत दी, नोटिस भी दिया। हाँ। तो CM साहब बेटे हुए पूछ के बताएं कि उसने क्या कार्रवाई की अभी तक। और दूसरी ये कि जो आप सैलाब बरसात आई थी, आप सागर भी गए और पूरे 30-4 अदला को घूमे, अभी तक वहाँ पर सिंदरी में पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाना था, वो क्यों सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बनाया? और अभी तक उनको मुआवजे नहीं मिले, तो ये कोताही इस तरह की सिंध गवर्नमेंट की क्यों है और आपने अभी तक उनसे पूछा क्यों नहीं? एक तो आपको कैसे पता मैंने नहीं पूछा? रमज़ान का महीना, रमज़ान के महीना है, झूठ नहीं कहा जाता है रमज़ान। जहाँ तक भारिया टाउन का सवाल है, वो जो स्पेसिफिक कंप्लेंट आ रहा था उस दिन पे जब हमारा इलेक्शन चल रहा था, और उस कंप्लेंट के हवाले से जो भी एक्टिविटी किया जा रहा था वो रोका गया था किसी साइट पे, उस जगह पे। और मेरा ख्याल मैंने जो CM साहब को टास्क दिया था कि वो इन्वेस्टिगेट करके मुझे रिपोर्ट देगा, मैं उस रिपोर्ट का अभी तक इंतज़ार है। अगर आप मेरा जो मानसून के और फ्लड्स के दौरे पे गौर से सुन रहे थे, फॉलो कर रहे थे, तो फिर आपको पता होगा कि इस टूर में मेरे मुतालबात क्या थे।
मेरा मुतालबा ये था कि जो इसी बारिया टाउन केस के मुताबिक सिंध को पैसा मिलना चाहिए, यही पैसा जो अभी पड़ा हुआ है कोर्टों में, ये फ़ौरन हमें दिया जाए, ताकि जो स्ट्रक्चरल ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, LBOD और बहुत से इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जब भी मौसून होता है आधा सिंध डूब जाता है, जिसके लिए हमारा NFC की तरफ से, वफाक की तरफ से कोई अपना हिस्सा ये पैसा नहीं दिया जा रहा है। ना वो ख़ुद दिलचस्पी ले रहे हैं कि वफाकी पैसा इस वफाकी मसला पे लगे, जिसका नुकसान पाकिस्तान की मीशत को, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को सालों साल होता है। अगर वहाँ से हमें वो हमारा हक नहीं दिया जा रहा है, तो हमें ये इजाज़त दी जाए कि हम अपना पैसा, सिंध का पैसा, इस इशू पे खर्च करें कि हम हमारा स्ट्रक्चरल जो ड्रेनेज का, LBOD का और उसके इर्द गिर्द के जो हमेशा से इश्यूज़ रहे हैं, जो काफ़ी महंगे हैं, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। जो आज तक हमारा मुतालबा रहा है वफाक से कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, चाहे वो सुपर फ्लड हो या बारिश की वजह से जो फ्लड हो, हमने पाकिस्तान कार्ड, वतन कार्ड दे के डायरेक्टली वफाक की तरफ से वो लोगों को जो नेचुरल डिज़ास्टर में अफेक्टेड थे, उनको उनका हक पहुँचाए थे। हमारा मुतालबा है कि वही सिलसिला, वही तरीक़ेकार आज भी अपनाया जाए। इसलिए वो ना सिर्फ तारीख़ी नुकसान था, ना सिर्फ जो आपको नज़र आता है शायद इंफ्रास्ट्रक्चरली या पानी मौजूद है, मगर हमारा ज़राए मईशत को, हमारा फसल को, हमारा किसान को जो नुकसान पहुँचाया गया था, उसको उनके लिए जैसे आपने नोट किया है कोई कॉम्पनसेशन अभी तक नहीं हुआ है। और हम आगे भी देख रहे हैं कि ये हमारा मानसून का सीज़न आ रहा है, तो ऐसे ना हो कि दूसरा मानसून भी आ जाए और पिछले मानसून का नुकसान को का इलाज नहीं किया हो। तो इसलिए मैं अपने मुतालबात, पार्टी के मुतालबात आपके सामने दोहराता हूँ कि दो, एक जो वतन कार्ड मेरे जो भी, चाहे वो स्वात में है या मीरपुर खास में है, उनको उनका हक है कि उनको नुकसान, उनका घर का, उनका दुकान का, उनका फसल का, हमारे मानसून की, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हुआ है, उनको उस तरफ से कॉम्पनसेशन दिया जाए। और अगर हम चाहते हैं कि LBOD और दूसरे स्ट्रक्चरल ड्रेनेज के इश्यूज़ का हम हल चाहते हैं, तो हमें उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। हमारा पैसा मौजूद है, हम वो पैसा मलीर में खर्च करना चाहते हैं और हम वो पैसा LBOD पे खर्च करना चाहते हैं। आज साफत का साथियों का अलवी दिन मनाया जा रहा है और हम जो मीडिया वर्कर्स हैं अपने आप को मजबूर समझते हैं। आज भी पाकिस्तान जो है ना, साथियों के लिए खतरनाक तरीन मुल्कों में शुमार होता है। साथी कत्ल हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन इस वक्त सबसे जो अहम इशू है वो है सिंध हुकूमत से जो गुज़श्ता 3-4 सालों से मुतअद्दिद बार ये दावा किया गया कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों को इश्तिहारात से मशरूत किया जाएगा। आज भी बहुत सारे मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती। ईद का सीजन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इशू है सर। बहुत सारी मीडिया वर्कर्स को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिलती। सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? मुतअद्दिद बार दावा किया है सिंध हुकूमत। थैंक यू। एक तो ख़ास तौर पे आपका चैनल को तो ज़रूर देना चाहिए और दूसरा प्रेस फ्रीडम डे को बिल्कुल मुबारकबाद हो आप सबको। और जैसे आपने जिक्र किया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से हमारा काफ़ी मुश्किलात का सामना है जो हम दूर करना चाहते हैं। जहाँ तक जो आपका वेज है वो आपका हक है, चाहे वो सहाफ़त में काम करे या जहाँ भी मज़दूर काम करे, आपको अपना तनख्वाह टाइम में मिलना आपका हक होना चाहिए। और हमें सब मिल के, चाहे वो मीडिया में हो, हुकूमत में हो, इसको इस नाइंसाफ़ी को दूर करना चाहिए। कुछ जहाँ भी कोई मेहनत करे, जहाँ भी जो कोई मेहनत करे, उनका मेहनत का जो उनका कॉम्पनसेशन है उनको ज़रूर मिलना चाहिए, जो कि ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में नहीं किया जाता है। मैंने चाहा कि हम सिंध हुकूमत का इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें और जो सिंध हुकूमत एडवर्टीज़मेंट्स दे, हम किसी तरीके से उसको इस पॉइंट के साथ लिंक किया जाए कि वो इस पैसा से फ़ौरन जो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दिया गया है उनको दिया जाए। और ये टास्क हमने अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को
नासिर शाह साहब, आप हमें बताएं कि क्या हुआ उसका और क्यों हम अपना एड स्पेंडिंग को टाई नहीं कर सकते हैं तनख्वाह के साथ? उसमें आपका हुक्म था कि कोविड और उस लिहाज से भी इन सबकी सपोर्ट करनी है और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों को इंश्योर करने के लिए इनको एडवांस भी अगर दिया जाए वो भी दें और वो सैलरी अकाउंट में जाए। लेकिन सर उसमें कानून साजी की वो इशू था जो आपके इल्म में है कि कुछ इदारों की इंटरफेरेंस की वजह से कुछ अफसरों ने उस पर वो नहीं किया काम। हालांकि हम चाहते थे, आपका हुक्म था कि उन मीडिया हाउसेस को दिया जाए लेकिन वो उनके सैलरी अकाउंट में दिए जाए ताकि उनसे ये सैलरी ड्रॉ हो। तो उस पर सर अभी कानून साजी कर रहे हैं हम और इनको इंश्योर भी कराया है सर। हमने लाइबिलिटीज़ कुछ दी हैं, बाकी इसलिए रुकी हुई हैं कि ये इंश्योर नहीं हो रहा कि जो भी हम लाइबिलिटीज़ देते हैं वो इनको नहीं मिलती। अभी भी 2-4 और दोस्तों ने भी ये शिकायत की है। तो अब जो भी उनको हम देंगे उनकी लाइबिलिटीज़ इनसे नथी करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि वो हम इनकी सैलरी मिले सर। आपका ऑलरेडी सर उसको मैं इंशाल्लाह अभी काफ़ी देर बाद आपने ये इशू रेस किया है और मैं भी खुद फॉलो अप करता हूँ कि क्या हुआ उस पॉलिसी का। इक़्तिदार बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मजदूर कार्ड निकाला। लेकिन चेयरमैन साहब महंगाई इस वजह ज़्यादा हो गई कि ये एक कार्ड पूरे घर का इलाज कितना करवाएगा? नहीं कर। आप ये बताइए कि जो तहरीक चल रही थी आपकी वो इमरान 2 की, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तहरीक को पीछे छोड़ दिया है? थैंक यू। जहाँ तक मज़दूर का ये एक सिलसिला है, अभी हम सिर्फ इससे ये चाहते हैं कि जो हक इंडस्ट्रियल मज़दूर को दिया जाता है वो हम एक्सपेंड करें दूसरे मज़दूरों को। और हम समझते हैं कि जो अगर कम से कम तनख्वाह उनको दिया जा रहा है, जो कि ज़्यादातर नहीं दिया जा रहा है, उससे कम भी दिया जाता है, वो मज़दूर जिनका तनख्वाह कम है उनके लिए ये मज़दूर का जो उनको बच्चों का या उनका ख़ानदान का, चाहे वो सेहत का इलाज का इशू हो या तालीम का इशू हो या इंजरी का इशू हो या मैटरनिटी का इशू हो या शादी का इशू, उसमें मदद किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अगर हर मज़दूर और उस मज़दूर का पूरा घर के लिए एक बेहतरी होगा, एक बेनिफिट होगा। और जहाँ तक इमरान की जाने की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी समझती है कि इसी इमरान ख़ान की हुकूमत में रहने की वजह से, इसका नालायक नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से, चाहे वो हमारा PTI